नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है और जल्द ही पुलिस कांस्टेबल का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो मेडिकल होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फेज़ है आपके सिलेक्शन का, ठीक है? अगर कुछ कमियाँ हैं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं और किस-किस चीज़ों में बच्चे बाहर हो सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है? क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनके मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर आप मेडिकल में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, ठीक है? तो ये वीडियो स्पेशली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तब भी आपने मेडिकल फेज़ पार करना ही करना है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल पास करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये जॉब है देखिए पुलिस की, तो इसमें आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चे मेडिकल में बाहर नहीं होते, मेडिकल में बाहर होते हैं। किस-किस चीज़ों में बाहर होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें आपकी चेक होती हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें जो पुलिस का जो मेडिकल होता है, इसमें नॉर्मल जो अन्य जो पोस्टें होती हैं, जैसे आपकी ग्रुप सी की अन्य पोस्ट होती हैं, कनिष्ठ सहायक की हो गई, पटवारी की हो गई, लेखपाल की हो गई या फिर आपका लेखाकार की हो गई, लेखपाल की हो गई। तो उसमें क्या होता है, उसमें मेडिकल फिटनेस आपने लेके जाना पड़ता है जब आप जॉइनिंग करते हैं। यानी कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से आप अपना मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट बनाते हैं और वहाँ अपने जब आपकी जॉइनिंग होती है तो वहाँ पे अपने सबमिट करना होता है। बट पुलिस का मेडिकल में ऐसा नहीं होता है। पुलिस के मेडिकल में पुलिस आपका मेडिकल करवाती है। उसमें एक पैनल तैयार होता है, लगभग 4 से 5 डॉक्टर्स की स्पेशल एक टीम गठित की जाती है। उसके बाद आपका जैसे पुलिस कांस्टेबल में क्या होगा कि उसमें तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके जनपद में आपका मेडिकल होगा। बट पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या है, 197 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो होप सो उनका एक ही जगह मेडिकल होगा, वो हो सकता है उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून में है, वहाँ पे आप सभी 197 बच्चों का मेडिकल करवाया जाए पुलिस लाइन में, ठीक है? तो उसके लिए 4 से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पैनल गठित होता है और उनकी संस्तुति पे ही आपको मेडिकल पास फिट बताया जाएगा, ठीक है? उसमें देखिए ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, सर्जन होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, तो हर एक चीज़ आपकी चेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा और आपको जब बुलाया जाएगा तो आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। आपको डेट दे दी जाएगी, जल्द ही आपको डेट देखने को मिलेगी, ठीक है? ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी सेम ही रहेगा, ठीक है? कोई अंतर नहीं है मेडिकल में। तो आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है? उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा, आँख का टेस्ट होगा, ठीक है? आँख से मतलब ये है कि आपकी एक आँख 6/6 होनी चाहिए। एक आँख 6/6 होनी चाहिए। अगर आप राइट हैंडर हैं, तो आपकी जो राइट आई है, वो आपकी 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के, ठीक है? चश्मा आप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो भी आप अगर आप राइट हैंडी हैं, तो आपका राइट आँख 6/6 होनी चाहिए। इस 6/6 का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और दूसरी आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों 6/6 है तो वेल एंड गुड है, बट मिनिमम एक 6/6 होनी चाहिए और जो आपकी जो भी आपका हैंड है, राइट हैंड है तो राइट वाली आँख और लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट वाली आँख 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आँख 6/9 9 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की दाहिनी आँख जो मैंने अभी आपको बताया 6/6 और बाएँ हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएँ आँख 6/6 होनी चाहिए, ठीक है? 6/6 का मतलब क्या है? जब देखिए डॉक्टर आपको सीट पे बैठाएगा, वहाँ पे दीवार पे एक आपका बॉक्स बना रहेगा, उस बॉक्स पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है 6/60, ठीक है? तो आपको ऊपर से पढ़ाना स्टार्ट करेगा, 6/60 है, आपने इज़िली पढ़ लिया। 6/36 है, ये वाला जो ये लेटर है 6/36 है, तो ये भी आपने पढ़ लिया।
उसके बाद 6/24 है, ये जो डिजिट है इसको भी आप पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको क्रम से वो पढ़वाता है, ठीक है? पहले ऊपर वाला, फिर उसके बाद 6/12, फिर ये है आपका 6/9, ठीक है? तो ये वाले जो लेटर हैं आपको 6/9 आपने पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? और ये वाले जो लेटर हैं 6/6 हैं, ठीक है? यानी कि अगर आप राइट हाथ से काम करते हैं तो आपने मिनिमम 6/6 आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा अपने दाहिनी आंख से। कोई बाएं हाथ का है तो उसको बाएं आंख से ये वाले लेटर पढ़ने पड़ेंगे, तो ये 6/6 कहलाएगा और 6/9 आपका ये कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपको पढ़वाया जाता है। ये आपका आंख टेक्स्ट टेस्ट किया जाएगा जब आप मेडिकल देने जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट ही होता है, ठीक है? तो ये चीज होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट पे, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद आपका क्या चेक होता है, वर्ण अंधता, यानी कि आपका कलर ब्लाइंडनेस और भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का जो आपका नोटिफिकेशन निकला है, उस पे सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? तो उन्हीं के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और भैंगापन नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? देखिए, एक बुक रहती है, जो आपका जो पैनल में जो डॉक्टर होगा, आई सर्जन या फिर आई आई स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर होगा, उसके पास एक बुक रहती है। उस बुक में इस तरह के कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं इन डॉट्स में, ठीक है? तो आपने पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले वाले में आप पढ़ पा रहे होंगे 7 लिखा हुआ है, ठीक है? 7 लिखा है, इसमें आपका 13 लिखा है, 16 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है और 9 लिखा है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं इजिली, तो आप कलर ब्लाइंडनेस का शिकार नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में देखिए कोई इलाज भी उसका नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप इंश्योर कर लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, इसका कोई देखिए इलाज भी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। तो ये वाला टेस्ट आपका होता है, ये आपको बुक होगी, उस बुक में आपको ये लेटर पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आपका टेस्ट होगा तो आपने बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है, ठीक है? आप उसको एकदम टाइम लेके पूरा करना है इसको। ये आपका टेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट आपका देखिए, उसके बाद आपका है भैंगापन। भैंगापन आप देख पा रहे होंगे, आपकी आंख इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी कि भैंगापन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज भी डॉक्टर चेक करता है। तो ये वाला भी टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट है आपका देखिए सटा घुटना। सटा घुटना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके जो घुटने हैं वे आपस में मिले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जब आप मेडिकल देंगे तो आपको शॉर्ट्स में रखा जाएगा और आपके घुटने चेक किए जाते हैं कि कहीं आपके घुटने आपस में मिल तो नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इनमें नॉर्मल इस तरह से गैप होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये आपका क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप एक बार अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सटा घुटना आपका नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट आपका वहां पे होता है। सपाट पैर, ठीक है? सपाट पैर में देखिए, आपके जो जो पैर हैं वे फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। आपके जो नॉर्मल फुट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके जो पैरों के जो चिन्ह पद चिन्ह जो आ रहे होंगे इस तरह के आने चाहिए। ये टेस्ट होता है। वहां पे देखिए एक आपका बर्तन रखा रहेगा, बर्तन में आपके पानी रहता है, पानी में आपको खड़ा कराया जाएगा, उसके बाद आपको फर्श पे खड़ा कराया जाता है और आपके फुट के जो प्रिंट्स हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है? तो ये वाला नॉर्मल है, ये आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट नीचे वाला ये भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से आप फ्लैट फुट अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल फुट है, नॉर्मल फुट आपके होने चाहिए, ठीक है? तो ये टेस्ट भी आपका होता है। उसके बाद बो लैग, जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो सपाट घुटने आपके चेक किए जाते हैं कि आपके घुटने चिपक रहे नहीं है, तो उस समय बो लैग भी आपका चेक किया जाता है। यानी कि सपाट में तो आपके घुटने चिपक रहे होते हैं, है ना? नॉर्मल वाले के स्ट्रेट रहते हैं, बट बो लेग में क्या होता है, आपके घुटने ये जो है आपका बाहर की तरफ रहते हैं, यानी कि इस तरह का आपका शेप आ रहा है, ठीक है? पैरों का शेप इस तरह का आ रहा है, तो ये भी आपको दिक्कत करेगा। ये भी वहाँ पे चेक किया जाता है। तो बो लेग्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये बो लेग्स है और ये आपका नॉर्मल है, तो इस तरह के आपका होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका देखिए क्या चेक होता है, नेक्स्ट आपका है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन में देखिए आपके जो आपके पैर हैं, पैर में इस तरह की नसें निकल जाती हैं, तो ये नसें भी नहीं होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है? तो ये भी वहाँ पे चेक किया जाता है वेरिकोस वेन। और देखिए हकलाना, आपका एक पॉइंट इधर का, हकलाना नहीं होना है, ठीक है? ये वाली समस्या भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो फ्लो है वो एकदम सही होना चाहिए। आप बोलते समय हकलाना नहीं है आपने, ठीक है? तो ये अगर आपको दिक्कत हो तो इसमें भी ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है और आपको बाहर किया जा सकता है। विकलांगता तो देखिए बिल्कुल ही इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो विकलांग
छात्र इन केस अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई कर गए हैं तो देखिए विकलांगता अ, अगर आपको है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है, जो आपकी अ, जो ड्यूटीज़ का जो नेचर है वो थोड़ा-सा इस तरह का है कि आपको विकलांगता है तो आपको परेशानी आएगी। तो अब देखिए इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि अ, ये जो मेन-मेन जो पॉइंट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, बट इनमें देखिए अगर ऐसा नहीं है कि आपको अभी वो कर दिया गया, मेडिकली फिट कर दिया गया हो, अगर इन केस कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो मेडिकल के टाइम में नहीं पकड़ में आती है, बाद में पकड़ में आती है, तो बाहर बाद में भी बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? बट कोशिश ये रहेगी कि आप सभी का देखिए जो जिनका सिलेक्शन हुआ है या जो पुलिस कांस्टेबल में जिनका होगा सिलेक्शन, तो मेडिकली सभी आप फिट हो जाएँ, आपकी नौकरी लग जाए। बट ये जो चीज़ें हैं, जो चेक होती हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको मोटा-मोटा यहाँ पे बताया है, ठीक है? कई स्टूडेंट्स का ये डाउट हो रहा था कि सर टैटू का क्या है कि टैटू अगर हमारे हाथ में, तो देखिए टैटू आर्मी में थोड़ा-सा है, बट यहाँ पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी आर्मी में रहता है। टैटू अगर आपके हाथ में है तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, उसमें बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है? और 1-2 चीज़ें हैं, जैसे आपका कान कान की भी जैसे ईएनटी मैंने बताया, ठीक है? ईएनटी में देखिए आपके दाँत भी चेक होते हैं और आपका कान भी चेक होते हैं। तो कान में देखिए आपके वैक्स नहीं होनी चाहिए। जब आप मेडिकल के लिए जाएँ तो एक बार आप चेक करवा सकते हैं, अपने कान चेक करवा लीजिए। अगर आपकी वैक्स है, तो आप उसको ज़रूर रिमूव करवा लीजिएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपके कान में वैक्स आ गई तो आपको बोला जाएगा कि आप इस वैक्स को क्लियर करवा के आइए, उसके बाद आपको फिट आपका आगे मेडिकल किया जाएगा, ठीक है? तो उसमें आपका टाइम जाएगा। आप तुरंत जाएँगे कहीं आस-पास हॉस्पिटल ढूँढेंगे, वैक्स क्लीन करवाएँगे, वहाँ से रिपोर्ट लिखवा के लाएँगे, उसके बाद फिर ये प्रोसीजर करवाएँगे। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले ही अपना कान वगैरह चेक करवा लीजिए और वैक्स है तो उसको निकलवा लीजिए, ठीक है? और कई बच्चों में क्या होता है कि देखिए कान की दिक्कत ये है कि कान में कई बच्चों के जैसे हमारे मेडिकल के टाइम पे हुआ था कि एक बच्चे के कान में छेद था, ठीक है? तो उसने ऑपरेशन कराया, उसके बाद उसका जाके हुआ। तो अ, कान का जो अगर आपके कान का पर्दा वगैरह फटा हुआ है, कान में छेद है, तो आपको दिक्कत उसकी हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए, आप ये सारी चीज़ें आप पहले से इंश्योर कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप उसको पहले से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर देखिए इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, देखिए टैटू वाला भी मैंने बता दिया, कान का भी मैंने बता दिया, दाँत में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, दाँत वालों में कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आती है, ठीक है? तो दाँत में कोई इश्यू नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। होप सो आपको इस वीडियो को देख के जो आपका जो मेडिकल के जो डाउट हैं वो शायद क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप सभी के लिए अभी से बेस्ट विशेस, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और जल्दी आपकी जो सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो जाए। ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।